Hello everyone, this is the part 1 of your chapter Economic Concept and Planning। ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? द प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो हम लोगों के रिक्वायरमेंट के लिए उनको अवेलेबल कराते हैं। तो इन सब से रिलेटेड होता है इकॉनमी। एंड प्लानिंग का मीन्स होता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, कौन करेगा। तो ये सब चीज़ों को हम बोलते हैं प्लानिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। अब इनकम वर्ड का मतलब क्या होता है? इनकम वो होती है जो हम अर्न करते हैं कोई भी प्रोडक्ट्स या कोई भी सर्विसेज को दे के, उससे हम जो भी हमें एक्सचेंज में मिलता है, दैट इज़ आवर इनकम। इनकम जो है वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड फॉर द इंडिविजुअल। एक इनकम ही जो पर्सन है या उसकी फैमिली है उसके बारे में बताएगा कि उस लोगों का, उस सोसाइटी का क्या लाइफस्टाइल है, क्या उनका सोशल स्टेटस है, क्या उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनकी किस हद तक हो चुकी है और क्या कुछ करना बाकी है। और एक पर्सन या फिर फैमिली की इनकम से हम बता सकते हैं कि उस कंट्री की नेशनल इनकम क्या है। नेशनल इनकम को डिटरमाइन करने के लिए कुछ एक व्यू पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ नेशनल इनकम शोज़ द इकोनॉमिक कंडीशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। हम किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम से ये बता सकते हैं कि वहाँ पे कितना डेवलपमेंट हुआ है, वो कंट्री डेवलपिंग है या डेवलप्ड कंट्री है, और वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। मींस कि उनको किसी हेल्प की ज़रूरत है, उनको दूसरी कंट्रीज से डेट लेने की ज़रूरत है या नहीं है। On the basis of national income we can compare the economies of various countries। अगर हमने अपनी कंट्री की नेशनल इनकम निकाली है तो दूसरी कंट्रीज़ भी अपनी निकालेंगी। तो इससे क्या हो सकता है कि हम कंपेयर कर सकते हैं कि वो कंट्री, दूसरी कंट्री हमारे कंट्री से कितनी आगे है या फिर कितनी पीछे है। फ्यूचर पॉलिसीज़ कैन बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के बेसिस पे हम अपनी फ्यूचर पॉलिसीज़ को बना सकते हैं। अब जैसे कि अगर किसी कंट्री की नेशनल इनकम कम है, मींस कि वहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं, तो वो क्या करेंगे, अपनी पॉलिसीज़ को उस अकॉर्डिंग बनाएंगे कि उन्हें दूसरी कंट्रीज से या WHO से कितना उनको डेट मिल सकता है, तो उस अकॉर्डिंग वो अपनी फ्यूचर पॉलिसीज़ बनाएंगे। इफ़ अ कंट्री लाइक US, सो दिस कंट्री हैज़ अ हाई नेशनल इनकम, तो उनको स्ट्रेटजीज़ या पॉलिसीज़ बनाने के लिए इतना नहीं सोचना पड़ता जितना कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को सोचना पड़ता है। हम इस चैप्टर में इतनी बार नाम सुना है नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम एक्चुअल में क्या होती है? सिंपल टर्म्स में द टोटल अमाउंट ऑफ द मनी अर्नड विद इन अ कंट्री। जब हम पूरे कंट्री में जितनी भी इनकम अर्न हुई है तो उसे हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। This is, we can say, it's a simple definition of national income. Monetary value of all the final goods and services during a financial year। जितनी भी मॉनेटरी वैल्यू होती है, मॉनेटरी वैल्यू का मतलब होता है जब हम उन चीज़ों को रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जितने भी हमारी कंट्री में पूरे प्रोडक्शन हुई है गुड्स की और सर्विसेज, फाइनल गुड्स की। अगर आप ये लगाओ कि हमारी कंट्री में कॉटन है, कॉटन से थ्रेड बनता है और थ्रेड से बनता है क्लोथ। अगर फाइनल एट द एंड ऑफ द ईयर अगर वो थ्रेड की फॉर्म में है तो हम क्या कहेंगे? तो हम उसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज़ अभी उसका वर्क इन प्रोग्रेस में वो चल रही है, और दूसरा कि अभी तक उससे फाइनल गुड्स बन के तैयार नहीं हुआ है। तो जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज होंगे जिनकी हम मॉनेटरी वैल्यू मेजर कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, उसे हम कहते हैं नेशनल इनकम। अब फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक होता है उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। फाइनल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मींस कि जो रेडी हैं कंज्यूमर के यूज़ करने के लिए। अब जैसे कि वो कपड़ा बन चुका है कॉटन से और वो मार्केट में आ चुका है, तो उसको हम क्या काउंट करेंगे? फाइनल प्रोडक्ट के रूप में। फाइनल सर्विसेज का मतलब क्या होता है कि अगर जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर इज़ रेडी टू अटेंड हिज और हर पेशेंट्स,
तो वो क्या होगा, हमारा फाइनल सर्विस होगी। मीन्स कि कंज्यूमर उसको यूज़ कर रहा है या उसकी सर्विसेज ले रहा है। तो ये सब किस में इंक्लूड करेंगे हम, नेशनल इनकम में। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑल मीन्स ऑफ नेशन इन देयर जॉइंट और कंबाइंड एफर्ट्स, चाहे वो कंबाइंड किसी पूरे फैमिली ने किया हो या किसी इंडिविजुअल ने किया हो, तो वो सब को हम किस में काउंट करेंगे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में, विच इज़ फर्दर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अब आगे वर्ड है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि जितनी भी प्रोडक्शन या सर्विसेज हमारे इंडिया के अंदर दी गई हैं विद इन एन ईयर, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मीन्स कि उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, जितना भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज बन के रेडी हुए हैं तो उनकी कॉस्ट, फाइनल कॉस्ट कितनी है, मीन्स कि मार्केट वैल्यू उसकी क्या है, चाहे वो इंडिया के लोगों ने बनाई है चाहे किसी फॉरेन के बंदे ने आके हमारे इंडिया में बनाई है, बट वो सब चीज़ें किस में इंक्लूड होंगी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रोस डोमेस्टिक इनकम इज़ वन ऑफ द सिमिलर थिंग। वो कैसे हैं कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं कि हम उन सभी की मार्केट वैल्यू को एनालाइज कर लेते हैं कितनी है, तो वो सब किस में इंक्लूड होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। और जब हम उनको एनालाइज कर लेते हैं कि उसकी कॉस्ट कितनी होगी, उससे हमें कितनी इनकम जनरेट होगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक इनकम। ग्रोस डोमेस्टिक इनकम रेफर्स टू द इनकम प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। मीन्स कि जो एक कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर जितनी भी इनकम हुई है उसे हम क्या कहेंगे, ग्रोस डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम के बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी या फिर एनएनपी। तो ये सब क्या है, इनमें से मेजर वंस है जो कि हमें पढ़ने और हमारे एग्ज़ाम में भी ये आ सकते हैं। सो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ monetary value of all the products and the services which is produced within the boundaries of the country during a financial year. I hope till here you all are clear with the concept of national income and gross domestic product and what is gross domestic income. If you guys have any doubt or any queries, you can ask your question in the comment section. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो so please do like, share and comment on this video and do subscribe to our channel. Thank you students.